बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड। फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज। सो बेटा ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 36। वी आर ऑन पेज नंबर 36 बेटे. राइट डेट एंड डे हेयर. The heading is articles. You know the articles. There are 3 articles, a and the. You know where we use an? Yes, we use an with the word starts with vowel. We use a with the words starts with consonant. Today we are going to study use of the. The is used before a noun which describes a whole class of persons, places or thing. Example, the cow is a useful animal. Here the cow refers to all cows. बेटे द हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम पूरी क्लास के बारे में कोई बात कर रहे हैं. पूरी क्लास का मतलब ये है कि सब चीज़ों के बारे में. अगर हम कह रहे हैं कि गाय एक मुफीद एनिमल है, काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो यहाँ पे हम दा लगा रहे हैं. इस दा का मतलब ये नहीं कि कोई ख़ास काउ, बल्कि इस दा का मतलब ये है कि तमाम काउ. ठीक है. द काउ रेफर्स टू ऑल काउस. जैसे हम कहते हैं ना, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई ख़ास डॉग. इसका मतलब ये है कि सारे डॉग्स जो होते हैं वो वफ़ादार होते हैं. When the noun is in plural, we do not usually use the before it. For example, cows are useful animal. अगर हम बेटे ये कह रहे हैं कि अगर हम प्लूरल में बात कर रहे हैं, काउ के आगे एस लगा दिया हमने, तो यहाँ पर हम दा नहीं लगाएंगे. यूज़ द वेयर नेसेसरी इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए में बेटे, एंड यू हैव टू यूज़ द वेयर इट इज़ नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, डैश पीकॉक हैज़ अ ब्यूटिफुल टेल. टेल मी. हेयर हम किसी एक ख़ास पीकॉक के बारे में बात कर रहे हैं या सारे पीकॉक के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी ब्यूटीफुल टेल होती है. तो हर पीकॉक की ब्यूटीफुल टेल होती है बेटे. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर दा यूज़ करेंगे. नंबर 2, डैश पुलिस हेल्प टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर. पुलिस हेल्प करती है पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने में. तो कोई एक ख़ास पुलिस होती है, ये पूरी पुलिस क्लास की बात की जा रही है. जी, ये पूरी पुलिस क्लास की बात की जा रही है, तो हम दा यूज़ करेंगे. नंबर 3, डैश सिटी इज़ अ नॉइसी प्लेस. सिटी एक नॉइसी प्लेस होता है. सारे सिटी होते हैं या कोई एक ही सिटी होता है? सारे सिटी होते हैं, तो यहाँ पर भी हम द यूज़ करेंगे. नंबर 4, डैश लायन इज़ अ फियर्स एनिमल. लायन एक ख़तरनाक एनिमल है. तो एक ही लायन होता है या तमाम लायन की बात हो रही है? ऑल लायंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम द यूज़ करेंगे. नंबर 5, डैश टाइगर्स आर कार्निवोरस. अब यहाँ पर बेटे क्या आ गया? टाइगर्स. जहाँ पर हम एस यूज़ करते हैं, प्लूरल लगाते हैं, तो वहाँ पर हम दा नहीं लगाएंगे. क्लियर हुआ? चलना. अब इसके बाद आइए यूज़ ऑफ द. द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सम स्टेचूज, बिल्डिंग्स, प्लेसेस, फेमस बुक एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट एवरी मुस्लिम हैज़ अ कॉपी ऑफ द कुरान. अगर हम बेटे किसी ख़ास चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई फेमस बुक की बात कर रहे हैं, किसी फेमस स्टेचूज़ की, बिल्डिंग की, प्लेसेस की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हम दा लगाते हैं. जैसे इसमें क्या कहा गया है कि ऑलमोस्ट एवरी मुस्लिम, तकरीबन हर मुसलमान के पास एक कुरान की कॉपी होती ही है. तो इसमें फेमस बुक आ गई ना कुरान, तो उससे पहले क्या लगा दिया है? द. इसके अलावा बेटे द इज़ यूज बिफोर सम पर्टिकुलर थिंग. हम किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हम दा लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द गर्ल हु वन द रेस. ये वो लड़की है जिसने रेस जीती. तो ये किसी ख़ास लड़की की बात हो रही है ना बेटे, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है? दा. और क्या जीती है? रेस जीती है. तो रेस की भी कोई ख़ास रेस की बात हो रही है, तो उससे पहले भी हमने क्या लगाया है? दा. यूज़ द वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ़ यू गो टू USA, अगर आप अमेरिका जाते हैं, यू मस्ट सी डैश स्टेचू ऑफ लिबर्टी. तो आप लाजमी स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखेंगे. अब स्टेचू ऑफ लिबर्टी एक मशहूर है ना बेटे, मशहूर स्टेचू है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? द. तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? इफ़ यू गो टू USA, यू मस्ट सी द स्टेचू ऑफ लिबर्टी. ओके. अच्छा, अब सेकंड ब्लैंक पर आइए बेटे. डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ डैश इंडस रिवर. अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ गया? लॉन्गेस्ट. आपको पता है ना, वह जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्रीज होती हैं. जैसे हम कहते हैं लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट.
तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना EST वाली, इससे पहले भी दा लगता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहेंगे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट से पहले क्या लगेगा? दा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से पहले क्या लगेगा? दा, ठीक है बेटे। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़ द इंडस रिवर। इंडस रिवर एक ख़ास रिवर की बात है ना बेटे, तो उससे पहले भी हम दा लगाएंगे। अच्छा, ये दा सेंटेंस के स्टार्ट में स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कैपिटल टी। और ये दा सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा है, तो स्मॉल टी आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटे, डैश शिप सेल्ड अक्रॉस डैश एटलांटिक ओशन। अब इसमें क्या कह रहे हैं ये कि एक शिप है जो एटलांटिक ओशन पे सेल कर रही है। अब इसमें हम क्या दा लगाएंगे यहाँ पर? द शिप सेल्ड अक्रॉस द एटलांटिक ओशन, बिल्कुल सही है ये। द शिप सेल्ड अक्रॉस द एटलांटिक ओशन, ठीक है। एटलांटिक ओशन क्या है बेटे? एक ओशन, एक पर्टिकुलर थिंग है, तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज पेज नंबर 37 बेटे। राइट डेट एंड डे हियर। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद ए, एन और द, ठीक है। नंबर 1, डू यू नो व्हाट डैश ऑस्ट्रिच इज? ठीक है, आपको पता है कि ऑस्ट्रिच क्या होता है। अब ऑस्ट्रिच से पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा? ऑस्ट्रिच किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से। ओ क्या है? वॉवल, तो बिफोर वॉवल वी यूज एन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू नो व्हाट एन ऑस्ट्रिच इज? इट्स डैश वेरी लार्ज बर्ड। ये एक बहुत बड़ी बर्ड है, क्या आ जाएगा? सिंपल ए, इट्स अ वेरी लार्ज बर्ड। नंबर 3, इट लिव इन डैश कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। ये उस कंट्री में रहता है जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो ये ख़ास कंट्री की बात है ना बेटे, तो हम क्या लगा देंगे? द। नंबर 4, इन ऑस्ट्रेलिया, ओके बेटे। नंबर 4, ब्लैंक, इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज ऑल्सो डैश एनिमल कॉल्ड कैंगरू। ऑस्ट्रेलिया में एक एनिमल भी है जिसे कैंगरू कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? एनिमल किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। ए क्या है? वॉवल है, वॉवल से पहले हम क्या लगाते हैं? एन, ओके बेटे। नंबर 5, डैश कैंगरू इज डैश बेस्ट जंपर इन द वर्ल्ड। कैंगरू इज़ द बेस्ट जंपर इन द वर्ल्ड। ये सारे कैंगरू की बात हो रही है। जो कैंगरू है ना बेटे, ये बेस्ट जंपर है, सबसे अच्छी जंप लगाता है दुनिया में। तो हम क्या लिख देंगे? द कैंगरू, क्योंकि सारे कैंगरू की बात हो रही है। इज़ द बेस्ट जंपर इन द वर्ल्ड। क्यों हमने यहाँ पे द लगाया है? क्योंकि यहाँ पर बेस्ट आ रहा है, और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं ना ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वैसी गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ भी हम द लगाएंगे। नंबर 6, इट कैन जम्प ओवर डैश फेंस 10 फुट हाई। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक फेंस के ऊपर से जंप लगा सकता है जो कि 10 फुट हाई है। तो ये कोई ऐसी एक फेंस की बात हो रही है या किसी पर्टिकुलर फेंस की बात हो रही है जो कि 10 फुट हाई है? जी, एक ख़ास फेंस की बात हो रही है। तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? द, ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। नंबर 1, डैश जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। हर जिराफ की लॉन्ग नेक होती है, किसी ख़ास जिराफ की? हर जिराफ की होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? द। सारे जिराफ के बारे में बात हो रही है। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। नंबर 2, फवाद हैज़ बॉट डैश पेयर ऑफ न्यू शूज़। फवाद एक नए शूज़ के पेयर ख़रीद के लाया। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर? जी, अ। नंबर 3, ही पुट द लेटर इन डैश एनवेलप। एनवेलप किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। ई इज़ अ वॉवल, तो क्या लगा देंगे हम पहले? एन। नंबर 4, शी मेड एन ऑमलेट विद डैश एग एंड डैश टोमेटो। वो ऑमलेट बनाती है किसके साथ? एग और टोमेटो के साथ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ना ए, ना एन, ना द। नंबर 5, डैश डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। एक ही डॉग की बात हो रही है? सारे डॉग फेथफुल होते हैं, सारे डॉग वफादार होते हैं। जी, ये पूरे सारे डॉग की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे? द। नंबर 6, आई हैव सोल्ड डैश टिकट फॉर डैश क्रिकेट मैच हेल्ड एट डैश स्टेडियम। यहाँ पे क्या आएगा जनाब? आई हैव सोल्ड अ टिकट, मैंने एक टिकट सेल किया, फॉर अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच के लिए, हेल्ड एट द स्टेडियम, जो कि स्टेडियम में हो रहा है। नंबर 7, हियर इज़ डैश कॉइन, कीप डैश कॉइन इन योर हैंड। यहाँ पर एक कॉइन है, एक कॉइन है तो क्या लगा देंगे? ए, ठीक है। हियर इज़ अ कॉइन, कीप डैश कॉइन इन योर हैंड। यहाँ पर ये एक कॉइन है, इस कॉइन को अपने हाथ में रखो। तो एक पर्टिकुलर कॉइन की बात हो रही है ना, तो हम क्या लगा देंगे? द, ओके।
नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डैश स्वात वैली फॉर अ हॉलीडे। वी आर गोइंग टू द स्वात वैली फॉर अ हॉलीडे, या वी आर गोइंग टू अ स्वात वैली फॉर अ हॉलीडे, वी आर गोइंग टू एन स्वात वैली फॉर अ हॉलीडे। यहाँ पे क्या आएगा, वी आर गोइंग टू द स्वात वैली फॉर अ हॉलीडे। ठीक है, स्वात वैली एक पर्टिकुलर वैली है, ख़ास वैली है जिसका नाम स्वात वैली, तो द लगा दिया। नंबर 9, फादर गेव मी डैश लवली बुक, आई एम रीडिंग डैश बुक नाउ। फादर ने मुझे एक प्यारी बुक दी, एक अच्छी बुक दी, क्या आ जाएगा, अ। फादर गेव मी अ लवली बुक, आई एम रीडिंग द बुक नाउ। मैं वो बुक अब पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, द। नंबर 10, डैश टॉल मैन केम टू आवर स्कूल, डैश मैन वॉज अ मैजिशियन। अ टॉल मैन केम टू आवर स्कूल, है ना, एक टॉल मैन हमारे स्कूल में आया, वो आदमी मैजिशियन था। तो वो आदमी कौन है, टॉल मैन, एक ख़ास आदमी है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, द मैन वॉज अ मैजिशियन। अ टॉल मैन केम टू आवर स्कूल, द मैन वॉज अ मैजिशियन। नंबर 11, देयर इज़ डैश एयरपोर्ट नियर माई होम। एयरपोर्ट किससे स्टार्ट हो रहा है बेटे, ए से। ए वॉवेल है तो वॉवेल से पहले हम क्या लगा देंगे, एन। देयर इज़ एन एयरपोर्ट नियर माई होम। ओके बेटे, सो कंप्लीट दीज 2 pages, प्रैक्टिस आर्टिकल्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।